अख्तर भाई बहुत आसान काम है आपके लिए। ना पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है सीमांचल के इलाके से। अब सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 2025 में 28 कैंडिडेट उतारे, उनमें से 5 की जीत हुई और जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के इलाके में दौरे पर हैं लोगों की शुक्रिया अदा करने के लिए। हैदराबाद से चल करके सीमांचल के इलाके में अभी भी मौजूद है और इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसा बयान दिया। दोस्तों, आप मान लीजिए कि आप उस बयान को सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसी कौन सी बात कह दी है कि सियासी माहौल में मान लीजिए कि हलचल मच चुका है और सोशल मीडिया के अंदर लोग बहुत ही ज़्यादा वायरल कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही ऐसे ही कहा था कि ऐसा करने वाले हैं और बिल्कुल वैसे ही हुआ। चलिए दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, असली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो लीडर है जो मुसलमानों की क़यादत की बात करते हैं, मुसलमानों की हक़ और हुकूक़ की बात करते हैं, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं और बहुत ही मेहनत और लगन के साथ मुसलमानों की खिदमत करने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चल करके सीमांचल के इलाके में आए हुए हैं और लोगों की शुक्रिया अदा कर रहे हैं और लोगों को धन्यवाद और मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने हमें विश्वास दिला करके हमें जिताने का काम किया और आप लोगों के अंदर समझ में आया कि हमें अपनी क़यादत की ज़रूरत है और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दिखाई। पहले आप ऐसे कायद और ऐसे लीडर आपको देखने को मिलेगा कि जीतने के बाद लोगों के बीच में दोबारा मिलने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों से सलाम और मुसाफा करने के लिए आ रहे हैं, उनकी शुक्रिया अदा करने के लिए आ रहे हैं। वरना उमूमन ऐसा होता है कि जब चुनाव होता है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, लोग आपके घरों घरों तक जाते हैं लेकिन जीतने के बाद 5 साल तक नज़र नहीं आता है। ये पहला लीडर है जो जीतने के बाद लोगों के पास मिलने के लिए आ रहे हैं और लोगों की शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी बात कह दी है। क्या बात कही है? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अब सीमांचल के इलाके में दारुस्सलाम खुलेगा और वहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब को 2 दिन बैठना पड़ेगा। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं कि 2 दिन बैठना पड़ेगा, अख्तरुल ईमान बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन नहीं बैठ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर दोहरा देते हैं कि नहीं, आपको 2 दिन बैठना पड़ेगा, फ्री में काम नहीं चलेगा। ये होता है मेरे भाइयों, ये होता है क़यादत, जो अपने विधायकों को ये ट्रेनिंग दे रहा है और वो क्यों बता रहा है कि तुमको बैठ करके खाने के लिए नहीं मिलेगा, तुमको बैठने के लिए विधायक नहीं बनाया हूँ बल्कि कौम की खिदमत करने के लिए बनाया हूँ। और उसके दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बिहार के अंदर आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बनी है। दोस्तों, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर 5 सीट नहीं होता तो आज बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनता और फिर बिहार की हालत ख़राब हो जाती। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से बीजेपी का कोई सरकार नहीं बना बल्कि नीतीश कुमार बिहार का सरकार बना है। और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक इंशाल्लाह बिहार के अंदर फितना फसाद और लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को चाहने वाली मुसलमान ही हैं। बहुत ऐसे उलमा इकराम हैं, बहुत ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं जो नीतीश कुमार को अच्छा लीडर मानते हैं और अच्छा भी है और लोग उसको वोट भी करते हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बयान दिया कि मैं नीतीश कुमार सरकार से ये बात करना चाहता हूं कि आपसे मैं ताउन करना चाहता हूं, आपकी मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन शर्त ये है, लेकिन शर्त एक, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि शर्त ये है कि आप सीमांचल के इलाके में आप विकास कीजिए, वहाँ के शिक्षा को आप अच्छा कीजिए, वहाँ के लोगों की आप ताउन कीजिए, यहाँ के लोगों के अंदर जो गरीबी है इसको दूर करने के काम कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। अब लोग इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वायरल कर रहे हैं और गलत बातें कहते हैं कि देखो ये बीजेपी के साथ मिल गया। पहले हम बता रहे थे कि ये बीजेपी का एजेंट है और ये बीजेपी के साथ मिल गया।
दोस्तों दुश्मन को एक बहाना चाहिए बदनाम करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुल करके बोला कि हम सरकार को ताउन करने के लिए राज़ी हैं, लेकिन शर्त यह है कि सीमांचल के इलाके में विकास हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा खुद आप देख सकते हैं, वीडियो आप खुद देख लीजिए और उसका मतलब क्या आप खुद समझ सकते हैं। चलिए वीडियो आप देख सकते हैं, देखिए वीडियो। पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा, और पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं, और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ कहा कि यहाँ पे अगर विकास होगा तो हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों ये हमारी मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के इलाके में आए हुए हैं, दारुस्सलाम खुल रहे हैं और 2 दिन तक दारुस्सलाम के अंदर बैठेंगे लोग, अपनी अपनी समस्या लेकर के, अपने मसाइल लेकर के जाएंगे और उनके मसाइल का हल होगा इंशाअल्लाह। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। हमने अपने वोट की कीमत को पहचाना और हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताने का काम किया, जिसकी वजह से दारुस्सलाम यहाँ पर खुल रहा है। इंशाअल्लाह हम सब के मसाइल का हल होगा। दोस्तों आपको लोग तरह तरह के लोग कहेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, ये बीजेपी का है, ये है, वो है। ये लोगों का अपनी पेट भरने के लिए मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश है। ये लोग आरजेडी और कांग्रेस और बीजेपी से मिल कर के मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करना चाहते हैं। आप किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि आप खुद समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे जो लीडर हैं, हमें अपने लीडर को पहचानना होगा, अपनी वोट की कीमत को पहचानना होगा। कब तक हम दूसरे की गुलामी करते रहेंगे। दोस्तों 5 विधायक जीता, इंशाअल्लाह सदन के अंदर हमारी आवाज़ उठेगी और इंशाअल्लाह हमारी नाम और पहचान होगी। दोस्तों